उसका कद छोटा था, लेकिन उसकी लंबी नीली दाढ़ी कमर तक आती थी। उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था, जैसे किसी ने उससे उसका फेवरेट हलवा छीन लिया हो। उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी सी लाठी होती थी, जिसे वह जमीन पर ठक ठक करता रहता था। उसके पास 2 जानवर थे, लेकिन असल में बिल्कुल तूफान नहीं था, सिर्फ नाम का। एक गधा, नाम था बादशाह, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल जीरो। दोनों इंतहाई कामचोर और आलसी थे। एक दिन का हंगामा, एक सुबह बौना आदमी गुस्से में चिल्लाया, उठो तुम दोनों, आज बाजार से सब्जी लेनी है। तूफान ने एक आंख खोली और बोला, भाऊ, आज मेरा मूड ऑफ है। बादशाह जमीन पर लौटते हुए बोला, मैं तो कल से ही थका हुआ हूं। बौने आदमी ने गुस्से में लाठी जोर से पटकी और बोला, तुम दोनों ने कल किया क्या था? दोनों ने एक साथ जवाब दिया। बाजार का ड्रामा आखिरकार तीनों बाजार की तरफ चल पड़े। सबसे आगे बौना आदमी चल रहा था और पीछे तूफान और बादशाह धीरे धीरे कदम घसीटते हुए चल रहे थे। रास्ते में अचानक तूफान को ताजी रोटी की खुशबू आई। वह तुरंत तंदूर की तरफ भाग पड़ा। बौना आदमी चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तूफान ने दौड़ते हुए पूरी टोकरी गिरा दी। रोटियां हवा में उड़ने लगीं और लोग इधर उधर हटने लगे। उधर बादशाह को अचानक नींद आ गई। वह बीच रास्ते में ही बैठ गया। गाड़ियां रुक गईं, लोग चिल्लाने लगे। बौने आदमी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी नीली दाढ़ी हवा में हिलने लगी। बौने आदमी ने किसी तरह सब्जियां खरीदी और सारी टोकरी बादशाह की पीठ पर रख दी। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही बादशाह को फिर नींद आने लगी। अचानक वह घूमकर बैठ गया और सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। टमाटर इधर, आलू उधर, गाजर इधर उधर लुढ़कने लगे। तूफान ने यह देखा और सोचा, वाह, गेम टाइम। वह टमाटरों के पीछे भागने लगा। ये नजारा देखकर बाजार के लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। आखिरकार बौना आदमी थककर बोला, तुम दोनों से काम करवाना नामुमकिन है। तूफान तुरंत बोला, तो फिर हमें सुपरवाइजर बना दो। बादशाह भी बोला, हाँ, हम सिर्फ देकर गाइड करेंगे। बौना आदमी हैरान रह गया। तूफान बोला, हाँ, अगर काम ठीक से नहीं होगा तो मैं भौंक कर बता दूंगा। बादशाह बोला, और मैं रैंक कर बता दूंगा। ये सुनकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। बौना आदमी भी खुद को रोक ना पाया और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उस दिन के बाद वो तीनों मिलकर काम करने लगे। काम थोड़ा कम होता था, लेकिन हंसी बहुत ज्यादा होती थी। एक छोटे से गांव में एक दिन बड़ी अजीब खबर फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाकर कह रहे थे कि पुराने जंगल के अंदर एक जादू का कुआं है। जो भी उस कुएं के पास जाकर अपनी परेशानी बताता है, उसे अपनी समस्या का हल मिल जाता है। यह खबर सुनकर हरी दाढ़ी वाला बौना आदमी बहुत खुश हुआ। बस आज मैं उस जादू के कुएं के पास जाकर अपने दोनों कामचोर जानवरों की शिकायत करूंगा। तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में तूफान हर पेड़ और हर पत्ते को सूंघता जा रहा था और बादशाह तो हर 5 मिनट बाद बैठ जाता। बौना आदमी बार बार गुस्से में चिल्लाता, जल्दी चलो, ऐसे चलोगे तो हम अगले साल जंगल पहुंचेंगे। लेकिन दोनों जानवर आराम से चलते रहे। काफी देर बाद आखिरकार वे पुराने और थोड़ा डरावने दिखने वाले कुएं के पास पहुंच गए। कुएं से हल्की सी चमक निकल रही थी। बौना आदमी आगे बढ़ा और जोर से बोला, ए जादू के कुएं, इन दोनों कामचोर जानवरों को मेहनती बना दो। अचानक कुएं के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, पहले तुम अपनी समस्या बताओ। बौना आदमी हैरान रह गया, मेरी समस्या? मेरी तो कोई समस्या नहीं है। कुआं फिर बोला, समस्या है, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। तुम्हारी हरी दाढ़ी भी हर वक्त टेंशन में खड़ी रहती है। यह सुनकर तूफान जोर से हंस पड़ा। बादशाह ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। अचानक कुएं से तेज चमक निकली। बौना आदमी सोच रहा था कि अब उसके जानवर बदल जाएंगे, लेकिन जादू ने जानवरों को नहीं, उसे ही बदल दिया। उसका गुस्सा अचानक गायब हो गया। अब वह हल्का सा मुस्कुराने लगा। उसकी हरी दाढ़ी भी सीधी और नरम हो गई।
बोना आदमी हैरानी से बोला, अरे, मैं तो बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूं। कुएं की आवाज फिर आई, समस्या जानवरों में नहीं, तुम